अगर आप भी ये साइन इग्नोर कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जो पीसीओडी वाली महिला के लिए बहुत ही काम की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीसीओडी में बॉडी के अंदर क्या होता है। सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे कि पीसीओडी इग्नोर करने वाली महिला एंड पीसीओडी को कंट्रोल करने वाली महिला में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड में हम बात करेंगे कि आप इसे नेचुरली कैसे कंट्रोल कर सकती है सिंपल योगा प्रैक्टिस के साथ, और सारे योगा पोज में आपको करके दिखाऊंगी और साथ ही उनके बेनिफिट्स भी। तो एक ही वीडियो में आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो लास्ट पार्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाली हूँ, क्योंकि पीसीओडी में दो तरह की महिलाएं होती है। एक महिला जो पीसीओडी को इग्नोर करती है और एक महिला जो पीसीओडी को कंट्रोल करती है, और दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। वो महिलाएं जो पीसीओडी को इग्नोर करती है और वो सोचती है कि पीरियड लेट हुआ तो कोई बात नहीं, वेट बढ़ रहा है तो चलता है, एंड स्ट्रेस जो कि सबके साथ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है, धीरे धीरे इंसुलिन बढ़ता है एंड हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, एंड इसका असर ओवरीज पर होता है एंड इसके बाद में सिम्टम्स आने लगते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियरली समझ लीजिए, अगर आप पीसीओडी को लगातार इग्नोर करती है तो धीरे धीरे आपका वेट बढ़ता जाएगा, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे एक्ने की प्रॉब्लम भी होने लगेगी और साथ में आपके हेयर फॉल्स भी। और बस इतना ही नहीं, एंड लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी का रिस्क भी बढ़ सकता है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा और बॉडी में क्रोनिक हार्मोनल इम्बैलेंस भी डेवलप हो सकते हैं। पीसीओडी कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसे इग्नोर करना फ्यूचर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए आप जितनी जल्दी एक्शन लेगी उतना ही जल्दी होगा इसे कंट्रोल करना। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज में भी देखा गया है। पीसीओडी वाली महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमन होता है एंड उनमें वेट गेन एंड मेटाबॉलिज्म इशू बहुत ज्यादा देखे गए हैं। ये सब अचानक नहीं होता है, ये सब आपकी डेली हैबिट्स का एक रिजल्ट है। अब दूसरी कैटेगरी में वो महिलाएं आती है जो पीसीओडी को कंट्रोल करती है। वो कोई परफेक्ट नहीं होती लेकिन अवेयर होती है। पीरियड लेट हुआ तो वो समझती है कुछ गड़बड़ है, वेट बढ़ा तो उसे मैनेज करने की कोशिश करती है, और यही छोटे छोटे डिसीजन उनके हार्मोन्स को धीरे धीरे बैलेंस में करते हैं। अब थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि पीसीओडी में बॉडी के अंदर क्या होता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स होता है और इसका काम होता है शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो बॉडी इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंस हो जाती है, एंड अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इंसुलिन बढ़ता है तो ओवरी पर इसका इफेक्ट होता है, और यही रीजन है कि ओवरीज बहुत ज्यादा मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, इसे एंड्रोजन कहा जाता है, और इसी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, एक्ने होने लगते हैं एंड हेयर फॉल होता है। तो पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिक प्लस हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। अब हम बात करने वाले हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके लिए कौन कौन से योगासन इफेक्टिव है जिनकी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट आसन है बटरफ्लाई पोज। तो बटरफ्लाई पोज करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन या फिर आप नॉर्मल आलती पालती लगाकर भी बैठ सकते हैं। स्पाइन को सीधा करके रखेंगे, अपने दोनों शोल्डर को स्क्वायर करके पीछे की ओर थोड़ा सा धकेल के रखें। अब अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे, अपने दोनों हाथों से पकड़ लें। अब इनहेल करते हुए आपको अपने नी को ऊपर करना है एंड एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर लेकर आएंगे। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको अप एंड डाउन करते रहना है, बहुत ज्यादा ना तो फास्ट ना ही ज्यादा स्लो। 15 रेपिटेशन के ये आपको करने हैं 3 सेट। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करते रहना है एंड हम धीरे से फिर पोस्चर को रिलीज करेंगे। इसको रिलीज करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। ये पोज आपके पेल्विक रीजन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, एंड जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो ओवरीज को बेटर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड आसन हम करने वाले हैं भुजंगासन। पोजीशन में लेट जाएंगे, यानी कि पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को एक साथ में रखेंगे, पीछे की ओर सीधा करके रखें एंड दोनों हाथों को चेस्ट के पास में रखेंगे। चीन को फ्लोर पे टक करके रखेंगे। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे से ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर होल्ड करना है 6 काउंट एंड धीरे से एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे।
एंड पोस्चर को रिलीज करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स। इस पोज को करने से एब्डोमेन पर एक अच्छा स्ट्रेच आता है। इससे एड्रेनल ग्लैंड एंड हार्मोनल पर एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है जो कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में हेल्प करेगा। थर्ड आसन हम करेंगे मलासना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड जितनी देर आप इस पोस्चर को कंफर्टेबली होल्ड कर पाए उतनी देर इस पोस्चर में बने रहें। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है। स्टार्टिंग में आप इसके 10 काउंट कीजिए एंड धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है एंड आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब आपका डाइजेशन सही होता है तो इंसुलिन अपने आप कंट्रोल में रहता है। पीसीओडी ओवरनाइट नहीं होता है, ये आपकी डेली हैबिट से बनता है और इन्हीं हैबिट से ठीक भी होता है। बस डिफरेंस इतना है, कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं एंड कुछ लोग एक्शन लेते हैं। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहती है। अगर आप पीसीओडी को कंट्रोल करना चाहती है तो वीडियो को सेव जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक के साथ। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।